काशी से आता हूं, जहां हमारी गंगा जमुनी तहजीब सदियों से बनी चली आ रही है। उस गंगा जमुनी तहजीब से मैं आता हूं। उसी मां गंगा के जल से हमारा हिंदू, हम सब लोग बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करते हैं, और वही हम मां गंगा के जल से हमारा मुस्लिम भाई वजू करता है, अपनी भी पूजा करता, अपनी आराधना करता है। उसको तोड़ने का बहुत प्रयास किया, बहुत तोड़ने का प्रयास किया, पर टूटने नहीं देंगे हम लोग, उसको बिखरने नहीं देंगे। आपको विश्वास दिलाने आए। मोदी जी की बात आई कि मोदी जी को 6 राउंड 7 राउंड पीछे किया। अब वो तो लड़ने का स्वभाव है हमारा, वो हमारे खून में है, वो हमारे ब्लड में है, हमारे डीएनए में है। दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती, हमें डरा नहीं सकती। डरने वाले लोग नहीं हैं। जैसा हमारे साथियों ने कहा कि यहां पे धमकाया जा रहा है कि 23 तारीख के बाद हमारी सरकार केंद्र में है, अगर हमें वोट नहीं दोगे तो हम आपको परेशान करेंगे, आपको प्रताड़ित करेंगे। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा कोई मोदी जी कुछ बिगाड़ नहीं पाए और न बिगाड़ पाएंगे, एक रोवा भी नहीं टेढ़ा कर पाएंगे। और पहली बार चुनाव नहीं लड़ा हूं उनसे, 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा और 2024 भी लड़ा। और आगे आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2029 में उनकी विदाई कर कर हम बनारस की धरती से इनको गुजरात भेजेंगे। ये आपको विश्वास दिलाने हम आए। ये केवल झूठे लोग, फर्जी लोग, गुजरात के व्यापारी ये झूठे लोग हैं जो पूरा का पूरा ये राजनीति को पूरा व्यापार बना दिया। पैसे के बल पर राजनीति करते हैं, पैसा बांटकर वोट लेते हैं, किसी सुख और दुख में पैसा नहीं खर्चा करते। चुनाव आ गया पर वोट को खरीदारी करेंगे, उसे खरीदेंगे और सब लोग उसको खरीदने का काम करेंगे। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी का पैसा है, ले लेना। मैं आपसे कहूंगा, हमारे सभासद जी ने कहा, कॉर्पोरेटर ने, कि ये पैसा आपका है, आपके पॉकेट से निकालकर और आपको ही देकर आपका वोट खरीद रहे हैं। बिल्कुल ये पैसा रख लेना और इनको भगाना अपने घर से, क्योंकि आपके हक अधिकार का आप जो टैक्स देते हो वो पैसा ये वसूली करते हैं। निश्चित तौर से इनको जवाब देने का समय है। मैं आप सबसे यही आग्रह करने आया हूं कि पूरी ताकत के साथ पूरे महाअघाड़ी को, जितेंद्र जी को भारी मतों से चुनाव जिताइए, उनको आगे बढ़ाइए। हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। जहां हमारी आवश्यकता जरूरत पड़ेगी हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे और निश्चित तौर से आगे बढ़ेंगे। आप जो महाराष्ट्र से संदेश दोगे, आप महाराष्ट्र से जो चुनाव जिताकर यहां सरकार बनाओगे, पूरे हिंदुस्तान के राजनीति का परिदृश्य बदलने जा रहा है। पूरे देश के अंदर परिवर्तन की लहर उठेगी और वो निश्चित तौर से आगे बढ़ रही है। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सबके दिल में बसने वाले जितेंद्र आव्हाड साहस साहस साहस। इसलिए क्या है ये सबको बताएंगे, गरीबों लाचारों का साथ निभाएंगे, साथ निभाएंगे। जितेंद्र आव्हाड क्या है ये सबको बताएंगे, गरीबों लाचारों का साथ निभाएंगे। इसीलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि पूरा देश महाराष्ट्र की तरफ देख रहा है, पूरा देश मुंब्रा की तरफ देख रहा है कि मुंब्रा की जनता क्या फैसला लेती है। मेरा आपसे निवेदन है कि पिछली बार आपने 78,000 का मार्जिन दिया था, इस बार कम से कम इस बार का आंकड़ा 1 लाख पार कीजिएगा। बोलिए, ऐसा होगा कि नहीं होगा? पीछे तक हाथ दुआओं में उठनी चाहिए। हमारी आवाज जहां तक जा रही है, हाथ उठिए।
ये हाथ उठे और इस देश को एक संदेशा जाए कि मुंब्रा एक बार फिर से इतिहास बनाने के लिए तैयार है। और इतिहास बनाना इसलिए जरूरी है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ी अपना इतिहास नहीं याद रखती, इतिहास उस पीढ़ी को भुला देता है। महाराष्ट्र के पास मौका है, इस बार गद्दारों को जवाब देना है और महाविकास अघाड़ी की सरकार बना करके चौथी बार जितेंद्र आवाज साहब को आमदार बनाना है। और ऐसा आमदार जो रुपए पे नहीं बिकता हो, जो किसी की लाठी से नहीं डरता हो। और मैं कहता हूं, मैं जेल घूम करके आया हूं, जेल इतनी भी बुरी जगह नहीं है। जब सत्ता जुल्मियों की हो, जब दौर जुल्मतों का हो, तो जेल जाना दुख की नहीं, आनंद की बात है। इस बात को याद रखिएगा। और जो आपको डरा रहे हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपको जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिस मिट्टी में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। और वो कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखिए, आप हिम्मत से लड़ते हैं, इसीलिए आपकी घड़ी चोरी की गई है। मैं कहता हूं, महाराष्ट्र का टाइम खराब किया है इन लोगों ने, इसीलिए वो जो घड़ी लेकर के गए हैं उसका कांटा रुक गया है, वो समय दिखाना बंद कर दिया है। इस बार उन गद्दारों में के कान में हम बाजा बजाएंगे, इस बार बाजा बजाएंगे। और अदानी जी को लगता है कि वो थाने लूट लेंगे, धारावी लूट लेंगे, सैन कोलीवारा लूट लेंगे, नवी मुंबई लूट लेंगे। तो ए ठग व्यापारी, हो जाना समझदार। इस बार आई है महाविकास अघाड़ी मिलकर के तैयार, और इस बार परिवर्तन करेंगे। और ऐसा परिवर्तन करेंगे, इतनी बड़ी बहुमत लेकर के आएंगे कि जय शाह के पप्पा का सूटकेस नहीं काम देने वाला है। कितना कलाकार है, आकर के आज झारखंड में भाषण दे रहा था। भाषण देते हुए बोला कि हम झारखंड को 1 नंबर बना देंगे। सुनो, 30 साल से सरकार चला रहे हो, पहले अपने यहां तो 1 नंबर बन जाओ। ये 1 नंबर बना देंगे। जनता के बीच में आकर के चुनाव के वक्त में कहते हैं 1 नंबर बना देंगे, और जो ही चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले अपने बेटा को बीसीसीआई के अंदर 1 नंबर पे बिठा देते हैं। और खेला देखिए, हमको कहते हैं धर्म बचाने के लिए, हम धर्म बचाएं, इनका बाल बच्चा बीसीसीआई में मजा ले, खुद जो है आईपीएल पर टीम बनाता है और हमको कहता है कि ड्रीम 11 पर टीम बनाइए। भैया बहुत हो गया, ये खेला बहुत हो गया। रोजी रोजगार का सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, आत्मसम्मान का सवाल है। महाराष्ट्र में इस बार परिवर्तन होगा, और महाराष्ट्र में जब परिवर्तन हो रहा है तो महाराष्ट्र की असेंबली में मुंब्रा की सबसे मजबूत आवाज गूंजनी चाहिए। और मैं इसलिए इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं कि इनसे हमारी दोस्ती है, इनसे हमारी दोस्ती कोई खून के रिश्ते का नहीं है। कहां ये महाराष्ट्र के और कहां मैं बिहारी। हमारा इनका रिश्ता दरअसल विचार का रिश्ता है, ये वैचारिक संबंध है। और मैं कहता हूं कि विचारों का संबंध खून से ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि खून के रिश्ते में कई बार लोग दौलत के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन विचारधारा के संबंध में लोग कंधे से कंधे मिला करके विपरीत विचारधारा के खिलाफ संघर्ष करते हैं। इनके मुंह पे मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मुझे आता नहीं ना मोहतरम को महतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। मैं इनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि आप पूरा का पूरा 5 साल उठा करके देख लीजिए। जब सुबह सुबह अजीत दादा पवार, मुझे नहीं लगता है कितनी जल्दी वो कभी जगे होंगे जीवन में, सिर्फ डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण लेने के लिए वो इतनी जल्दी सुबह सुबह जगे हैं।
मराठी में एक बात कहते हैं, सकाले सकाली घेतली गाय। भोरे भोर एकदम शपथ ले रहे थे रात के अंधेरे में। उस वक्त जब सरकार तोड़ने की कोशिश की गई तो जितेंद्र आवार वो नाम था जो पवार साहब के साथ, शरद पवार के साथ मजबूती से खड़े थे और कह रहे थे एक ही साहेब पवार साहेब। और इन्होंने अपनी वफादारी का सबूत दिया। सरकार बनी, जब जब उस सरकार में संविधान के खिलाफ कोई परिस्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की गई, ये मजबूती से उसके खिलाफ उठ करके खड़े हुए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जैसे अभिमन्यु को घेर करके तमाम महारथियों ने उसका वध करने की कोशिश की, उसी तरीके से इनको ये घेर करके यहां हराना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं आवार साहब, कई बार जो है ना, इंसान का काम उसका सिग्नेचर होता है। यहां हमारे बड़े भाई खड़े हैं, हमारे यहां कहावत कही जाती है कि नहाया हुआ शरीर और खाया हुआ शरीर छुपता नहीं है। आपका काम आपका सिग्नेचर है। आप बिंदास बोलिए, बिंदास लड़िए। मुंब्रा की जनता हमारे साथ है, मुंब्रा की जनता आपके साथ है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? सच बोल रहा हूं ना? तो आपकी आवाज में इतनी बुलंदी हो, मुंबई तो क्या, यह गूंज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। आप हमारे साथ नारे को बुलंद कीजिएगा, महाविकास आघाड़ी चा, महाविकास आघाड़ी चा। और आप 20 तारीख को एक नंबर पर बटन दबा करके एक नंबर आदमी को एक नंबर रखना है। यही अपील हमारा आप सबसे है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों का धन्यवाद कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। साथियों, आप हमारे साथ एक नारे को बुलंद कीजिएगा। अरे जय 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 वीर, अरे जय पेरिया जय वीर, अरे जय जय फूले जय वीर। तो जोर से बोलो जय वीर, अरे मिलकर बोलो जय वीर। तो इस नारे पे एक भी हाथ नीचे नहीं, आसमान में दुआ की तरह ऊपर उठना चाहिए। आवाज दो, लड़ेंगे, जुड़ेंगे, अरे जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया ने इतना तोफ गोला डाल दिया है, अब मैं क्या और बॉम्ब पर डालूं? जो मैं चाहता था वो सब कर दिया कन्हैया ने। इसलिए हमारी दोस्ती है विचारों की, और इसलिए मैं मुंब्रा में हर बार कहता हूं ये विचारधारा की लड़ाई है। सब बदल सकता है, रास्ता बदल सकता है, पानी बदल सकता है, लाइट बदल सकता है, लेकिन जिस दिन विचारधारा बदल गई, ना ये देश रहेगा, ना तुम रहोगे, ना हम। तो इसलिए विचारधारा की लड़ाई में हमको एमवीए का साथ देना है, इंडिया अलायंस का साथ देना है। और इस बार 20 तारीख को बड़े से बड़े बहुमत से महाविकास आघाड़ी को सत्ते पे लाना है, सत्ता दिलानी है। और ये चोरों की, कॉन्ट्रैक्टरों की